नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आयथन यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 9 है, अनुसूची नंबर 9 है, वे अनुसूची 9 क्या है और अनुसूची 9 को किस प्रकार से जोड़ा गया। और आपने देखा होगा कि कई राज्यों में मांग रहती है कि सर हमारा जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में जुड़वा दीजिए, फला कानून है उसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा हमें इस बात का आभास होगा कि हम एक बात और सुनते हैं, क्योंकि 9वीं अनुसूची में किसी विषय को, किसी कानून को डाल दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उसी पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि ये 9वीं अनुसूची को किस प्रकार से जोड़ा गया था, ये 9वीं अनुसूची क्या है, इसमें कितने कानून हैं, कौन से वाद चले, पूरी कहानी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे वादों के माध्यम से कुछ बातें बता दूंगा। तो हम लोग तब प्रस्तावना पढ़ेंगे, आगे कुछ बातें और पढ़ेंगे, तो उनमें ये आपके काम देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है भाई, चैनल पे जो नए स्टूडेंट हैं वे आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी मेरे साथ आप लोग जुड़े। देखिए, हम बात कर रहे हैं 9वीं अनुसूची क्या है। देखिए मित्रों, एक कहानी बताता हूं आपको। तब भारत देश था, भारत देश को जो आजादी मिली, भारत देश को क्या मिली, आजादी मिली। तो आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि तब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं, तब तक आजादी देने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं ऐसी आजादी का विरोध कर रहा हूं जो सामाजिक और जो आर्थिक विषमताएं हैं भारत के अंदर, उसको तब तक दूर नहीं कर पाएगी ऐसी आजादी, तो वे आजादी हमारे कोई काम की नहीं है। कहानी ये थी मित्रों कि हमारे जो भूमि है, हमारी जो कृषि भूमि है, ये 98% यानी 98% मात्र 2% लोगों के लिए, कितने, 2% लोगों के पास थी। और आप ताजुब करेंगे कि 2% जो भूमि है, कितनी भूमि, 2% भूमि है, वे 98% लोगों के पास थी, यानी जनसंख्या। इतनी विषमता थी, समझ गए कि जो भूमि है, ये भूमि 98% 2% लोगों के पास थी और 2% भूमि 98% लोगों के पास थी। आजादी मिल गई। सरकार ने सोचा कि अब ये जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, खेती तो करते हैं वे लोग जिन्हें हम काश्तकार बोलेंगे, लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि किस प्रकार से दी जाए। तो अगर इस प्रकार की हम योजना बनाएंगे तो तय मानो जो भूमि है इन लोगों के पास में, उनसे भूमि छीनी जाएगी और भूमि छीनकर भूमिहीन लोगों को दी जाएगी। तो अलग अलग राज्यों ने अपने राज्य में भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार कानून लाए, यानी वे जो विषमता है, जो अंतर है, उस भेद उसको कम करने के लिए, भूमिहीन लोगों को भूमि देने के लिए अलग अलग राज्य अपने प्रांत में भूमि सुधार कानून लेकर आए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया, भूमि सुधार कानून बनाया। और भूमिहीन लोग हैं दोस्तों, कौन, भूमिहीन लोगों को जमीन दे दी, भूमि दे दी। और ये भूमि किनसे ली, जिनके पास में भूमि थी। एक दायरा बना दिया कि आपके पास में इतने एकड़ भूमि होनी चाहिए, इससे ज्यादा भूमि है तो उसमें सरकार का स्वामित्व है, सरकार उसे आपसे अधिग्रहित करेगी और भूमिहीन लोगों को दे देगी। एक निश्चित आंकड़ा निर्धारण कर दिया। जैसे ये कानून बनाया यूपी सरकार ने, तो इसे कानून को चैलेंज किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया उसको चैलेंज किया गया। कहां, इलाहाबाद
हाई कोर्ट में, सुनना दोस्तों बहुत मजे की कहानी बनेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि हमें तो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार देता है और संपत्ति का अधिकार हमें मिला है मूल अधिकार के तौर पर, और इस मूल अधिकार का सरकार ने हनन किया है। हमें जो संपत्ति रखने का अधिकार है उसमें हस्तक्षेप किया है, हमारी भूमि को कानून बना के छीन लिया। इस बात को जो चुनौती दी गई वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है, भूमि सुधार कानून बनाया है, वे एकदम सही है। यानी उस चुनौती को खारिज कर दी और सरकार की बात को सही बताई। इस तरीके से कई राज्यों में कानून बने, कहानी बनती गई, कहानी बनती गई, और ये कहानी पहुंच गई दोस्तों बिहार में। कहां पहुंच गई? बिहार में। देखिए यहां से कहानी में बदलाव आएगा और यहीं से कहानी में रोचकता आएगी। बिहार सरकार ने कानून बनाया, बिहार सरकार ने कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? जो मैंने ऊपर लिखा है, भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून में क्या था कि जो भूमि थी उनसे अधिक भूमि छीनकर उनका निश्चित दायरा में इतनी एकड़ भूमि होनी चाहिए और गरीब लोगों को दिया, यानी जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि दी गई। बिहार सरकार के जो कानून है उसे चैलेंज किया गया कोर्ट में, ठीक है, और उस वाद का नाम है कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, कोष्टक में 1951। ध्यान सुनना। और ये हाई कोर्ट था पटना हाई कोर्ट। दोस्तों क्या नाम है? पटना हाई कोर्ट। देखिए बिहार सरकार ने जैसे कानून बनाया, कानून बनते ही एक आदमी कामेश्वर प्रसाद ये याचिका लगाएंगे बनाम, मतलब किसके विरुद्ध लगाएंगे? तो बिहार सरकार के विरुद्ध लगाएंगे, तो बनाम बिहार राज्य। ये विवाद नहीं है दोस्तों, वाद है। ध्यान रखना, ऐसे जो वाद बोलते विवाद नहीं बोलते। तो कामेश्वर प्रसाद बनाम, यानी कामेश्वर प्रसाद ने एक याचिका दायर की, किसमें? हाई कोर्ट में। और किसके खिलाफ? बिहार राज्य के। कब? 1951 में। इसलिए इस बात को कहते हैं कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951। जैसे ही पटना हाई कोर्ट में यह बात दायर किया, पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने जो कानून बनाया है वे कानून गलत है। इस प्रकार से जिनके पास भूमि है उस भूमि को छीन नहीं सकती सरकार, क्योंकि अनुच्छेद 31 नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देता है। तो ये तो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ये कानून सही है, कानून सही है। बिहार सरकार ने कानून बनाया, कोर्ट में चैलेंज किया गया, कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 का वाद लगाया गया। निर्णय आया कि बिहार सरकार ने जो कानून बनाया है वे गलत है, यानी उस कानून को खारिज कर दिया। क्लियर? अब कानून को जैसे ही खारिज किया तो जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार कहां जाएगी? आप सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उच्चतम न्यायालय जाएगी। और जैसे ही बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यहीं से आपकी 9वीं अनुसूची की कहानी शुरू हो जाएगी। यानी यहां मैंने पृष्ठभूमि आपको यही बताने का प्रयास किया है कि जैसे हमें आजादी मिली, जिनके पास भूमि अधिक थी उनका दायरा निश्चित कर दिया कि इतनी भूमि होनी चाहिए, और इस प्रकार के कानून प्रत्येक राज्य में लाने लगे। उत्तर प्रदेश में कानून आया, भूमिहीन लोगों को जमीनें दी गई, कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है वे कानून एकदम सही है। उसके बाद कई राज्यों में नागपुर में ऐसा कुछ चला, और फिर उसके बाद में बिहार राज्य, नागपुर हाई कोर्ट भी कह चुका था कि ये काम सही है। अब बात करते हैं जो आपका बिहार राज्य ने कानून बनाया, चैलेंज किया पटना हाई कोर्ट में, कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 का वाद। निर्णय आया कि बिहार सरकार ने जो कानून बनाया है
वे गलत है। इस प्रकार से लोगों की भूमि को नहीं छीनी जा सकती। अब बिहार सरकार कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्णय उनके विरुद्ध दे दिया, तो अपील कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यानी हम ये कहें कि जो बिहार सरकार है मित्रों, कौन सरकार? बिहार सरकार। पटना हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ निर्णय दिया, बिहार सरकार जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यहां पहुंची। इधर यह वाद दायर किया गया, अपील की गई, और इधर पंडित नेहरू ने एक योजना तैयार की। योजना क्या तैयार की कि देखिए, इस तरीके से हमें भूमिहीन लोगों को जमीन देनी पड़ेगी, और ये जो बिहार राज्य है, ये जो इलाहाबाद पटना कोर्ट है, इसने कह दिया कि ये गलत है। हो सकता है आगे भी कोर्ट क्या डिसीजन देंगे, और ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट कब डिसीजन देगा हमें इस बात का पता नहीं है, और डिसीजन भी क्या आएगा, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, इस बात का हमें पता नहीं है। तो क्यों ना हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके। ऐसे भूमि सुधार कानून बनाना चाहिए जिसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। ये कह रहे हैं पंडित नेहरू, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेहरू ने दिमाग लगाया, और जो पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन 1951 में, देखिए बात करते हैं नेहरू की। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब होगा? 1951 में। कब होगा मित्रों? 1951 में। इसके द्वारा क्या किया कि जो भारत का संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी, तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 2 काम किए गए इससे। नंबर 1, आराम सुनते जाना मेरे मित्रों। नंबर 1, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। एक तो ये बदलाव किया। दूसरे हम बात करें अनुच्छेद 31, जो कि हमें संपत्ति का अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में तो ये नहीं है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं 1951। इस अनुच्छेद में 2 अनुच्छेद और जोड़ दिए। एक अनुच्छेद 31A, ए कैपिटल लिखना है, और 31B, बी भी कैपिटल लिखना है। यानी हमने कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो पहला संविधान संशोधन द्वारा 2 काम यहां, इसके अतिरिक्त और भी प्रावधान थे, लेकिन जरूर नहीं है कि एक संविधान संशोधन में एक ही बात को उठाया जाए। बहुत से मामले प्रभावित होते हैं, अलग से हम लोग बात करेंगे। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार में 2 धाराएं और जोड़ दी, 31A और 31B। अब देखते हैं इनमें क्या लिखा। इनमें लिखा कि 9वीं अनुसूची में यदि किसी कानून को शामिल कर लिया, यदि किसी कानून को शामिल कर दिया तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसमें सबसे पहले शामिल किया गया भूमि सुधार कानूनों को। देखिए क्या प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है, इसमें यदि भारत की संसद के द्वारा कोई कानून को जोड़ दिया, कोई कानून को डाल दिया, तो वे कानून चाहे विधि के अनुसार हो या ना हो, लेकिन उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
यानी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। क्लियर हुआ? ये अनुसूची 9 जोड़ी गई। अब भूमि सुधार कानून है, भूमि सुधार कानूनों को इसमें सबसे पहले शामिल किया गया। और जो बिहार राज्य है, कौन सा? बिहार राज्य। तो बिहार राज्य में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। और जो कामेश्वर बनाम बिहार राज्य जो सुप्रीम कोर्ट गई थी उसके इंतजार को खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा प्रावधान कर दिया कि 9वीं अनुसूची में जो कानून हमने डाल दिए उन्हें हम न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। और इसमें सबसे पहले भूमि सुधार कानूनों को डाला गया। समझना कहानी। अब क्या हुआ साहब कि तब ये अनुसूची बनी, 9वीं अनुसूची 1951 का समय। उसी समय अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार में भी 2 धाराएं जोड़ी गई, क्योंकि अनुच्छेद 31 हमें संपत्ति का अधिकार देता है। अब इसके प्रभाव को भी हमें समाप्त करना है, तो क्या जोड़ा? देखो, ये कहा कि अनुच्छेद 31 में सरकार लोकहित में भूमि अधिग्रहण कर सकती है, भूमि अधिग्रहण कर सकती है मतलब ले सकती है, कर सकती है। क्लियर? कि लोकहित में सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कि हमारा कोई यहाँ स्टेट हाईवे है और ये स्टेट हाईवे को हम लोग क्या कर रहे हैं? नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइड में जमीन है, तो जमीन हमें और चाहिए, ये जमीन हमने और ले ली, यानी हमने लोगों को क्या कर ली? भूमि अधिग्रहण कर ली, अधिग्रहित कर ली। हालांकि इसके बदले हमको उनको उचित मुआवजा देना होता है, लेकिन मुआवजा सरकार के अनुसार तय होगा। ठीक है? तो ये कह रहा है ये अनुच्छेद 31 से लोकहित में सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। और 31 बी कह रहा है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर? कि ऐसे भूमि अधिग्रहण कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 31 बदलाव समझ में आ गया? 31A 31B जो हमें संपत्ति का अधिकार दे रहा है। पहले संविधान संशोधन द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि आज के बाद लोकहित में सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। और 31B इस भूमि ग्रहण, जो भूमि का अधिग्रहण किया है, अधिग्रहित किया सरकार ने, इस मामले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्या हुआ साहब? समस्या पैदा हो गई। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है। जैसा ही पहला संविधान संशोधन हुआ, समस्या आ गई। जिनके पास भूमि थी उनके लिए और समस्या आ गई। अब क्या हुआ कि एक वाद है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। दोस्तों ध्यान सुनना, जैसा ही पहला संविधान संशोधन हुआ तो पहला संविधान संशोधन आपके समझ में आ गया, यह काम किया गया। अब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 सुप्रीम कोर्ट में लगा और इसमें यह कहा कि पहला संविधान संशोधन है यह बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? तो इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि जो भारत का संविधान है उसमें संशोधन करने की जो पावर है वे संसद को है, और अभी तो संसद बनी नहीं है, इसलिए इनको अधिकार नहीं है संशोधन करने का। जो संसद ने जो संशोधन किया है पहला, इनको अधिकार नहीं है, और ये वैसे किया तो गलत किया, पता नहीं कितने कानून जोड़ देंगे। तो ये तो मूल अधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान कर रहा है, ऐसे पता नहीं कितने कानूनों को इसमें शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने नहीं सुनी और कोर्ट ने इसी वाद को खारिज कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया। अब क्या कारण रहे उस समय की अलग बात है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद बड़ा था, तो ये क्या रहे, लेकिन ये कहा गया कि ये संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। तो मित्रों दो वाद, एक कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य जिसमें
बिहार राज्य ने जो भूमि सुधार कानून बनाए उन्हें पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार सरकार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो पंडित नेहरू ने पहला संविधान संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह अनुसूची अब पढ़ाऊंगा तब आपके काम देगी, ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें यह कहा गया कि इसमें जो कानून डाल दिया उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, न्यायपालिका से दायरे से बाहर रखा जाएगा, और ये किया गया। क्लियर। और फिर जो वाद लगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद लगा, इन्होंने कहा कि ये संशोधन गलत है, पहली बार इनको पावर नहीं है, दूसरी बात पता नहीं कितने कानून जोड़ देंगे, ये तो न्यायपालिका के अधिकारों को छीनना है। लेकिन शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ने यह कहा बाद में कि पहला संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। अब देखिए मित्रों, हम लोग ये पढ़ते हैं कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। दोस्तों ये आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। कहानी में बदलाव आएगा, ध्यान सुने। तब इस अनुसूची में बनाई गई 9वीं अनुसूची, तो इसमें मात्र 13 कानून थे। कितने कानून थे मित्रों? 13 कानून। लेकिन ये कानून बढ़ते गए और आज के दिन इसमें 284 कानून है। अब ध्यान रखना, अभी मात्र भूमि सुधारों के लिए अनुसूची नहीं रही, इसमें भूमि सुधार कानूनों के अलावा और कानून भी डाल दिए गए। जो कानून लगा कि इसमें समस्या आ सकती है, हाई कोर्ट कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, हाई कोर्ट कह सकता है, ये कानून विधि के अनुसार नहीं है ना, तो हम लोग क्या करें, इसमें डाल दे। तो ऐसे ऐसे बढ़ते गए, कितने कानून हो गए? 284 कानून। अब मैं आपको 13 कानून शुरू में, 284 कानून वर्तमान में। अब मित्रों देखिए, केशवानंद भारतीवाद पढ़ाऊंगा आपको। केशवानंद भारती पढ़ाऊंगा आपको। ये केरल के मठाधीश थे, वहां एडमिर एक मठ है और वहां ये मठाधीश रहे। मठ के पास में हजारों एकड़ जमीन थी, हजारों बीघा जमीन थी, लेकिन बिहार सरकार ने केरल सरकार ने इन मंदिर और मठों की जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया और हजारों बीघा जमीन केशवानंद भारती के मठ की चली गई। और इस बात को लेकर ये आपके केरल हाईकोर्ट में पहुंचे, लेकिन वहां इनकी सुनवाई नहीं हुई, हार गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अलग से मैं बात करूंगा। और इसे इतिहास में केशवानंद भारती बनाम बिहार राज्य पढ़ाऊंगा आपको अलग से। बिहार राज्य 1973, इसमें बहुत से निर्णय आए, संविधान पीठ का गठन किया गया, अलग से बात करूंगा। तो इस बात में कहा गया, देखिए साहब, कि सरकार ने यहां तब अनुसूची बनाई तो 13 कानून जोड़े गए थे, और आज के दिन यहां की बात कर रहा हूं, सैकड़ों कानून इसमें जोड़ दिए गए। तो ऐसे तो कानून जोड़ के लोगों के मूल अधिकार को ही समाप्त कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, ठीक है, ये बात सही है, आज तक हो गया, वो हो गया। लेकिन केशवानंद भारती का जो निर्णय आया वाद का, मित्रों, भी आया 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक तिथि है इतिहास में। यह कह दिया कि आज तक जो कानून डालने थे, 284 नहीं, 100 जितने भी हैं, जितने कानून डालने थे वे आपने डाल दिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज के बाद, दोस्तों ध्यान देना, आज के बाद आपने इसमें कोई और कानून डाला और वे कानून संविधान के विरुद्ध है, विधि के खिलाफ है, तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उसको खारिज कर सकता है। फिर सुने, केशवानंद भारती बनाम बिहार राज्य में यह निर्धारित कर दिया कि आज के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डाला और वे कानून यदि विधि के अनुसार नहीं है, यदि संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उसमें संज्ञान ले सकती है, चुनौती उसको न्यायपालिका में पेश की जा सकती है, और यदि विधि के अनुसार नहीं, उसे खारिज किया जा सकता है। कहानी समझ में आ गई? केशवानंद भारती का हम अलग से बात करेंगे, इसमें ये डिसीजन दे दिया। अब देखिए, अब आप लोग सब ये कहते हो या हम लोग सब सुनते हैं कि राजस्थान में एक मामला उठा आरक्षण का, और हमारे जो गुर्जर भाई हैं उन्होंने मांग की कि साहब हमारा जो आरक्षण है उसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि विषम परिस्थिति में, असामान्य परिस्थितियों में यह आरक्षण अधिक भी दिया जा सकता है। ठीक है,
तो हम लोग क्यों कहते हैं कि साहब इसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। 9वीं अनुसूची में अब सवाल यह आया कि हम राज्य सरकार से कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में डलवाइए, और फिर हम कहते हैं सर प्रस्ताव भेजिए प्रस्ताव भेजिए। मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखो, कोई भी कानून है, राज्य सरकार, ध्यान देना ये पॉइंट आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में काम देगा। राज्य सरकार किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डलवाना चाहती है। 9वीं अनुसूची में कानून डालने का काम संसद का है, राज्य सरकार का नहीं है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जैसे कि राज्य सरकार ये प्रस्ताव राज्यपाल को देगी, राज्यपाल इसे राष्ट्रपति को भेजेगा, और राष्ट्रपति इसे कहां रखेगा? संसद में। और संसद में ये कानून पारित कर दिया गया तो वे विषय किस में डल गया? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में जो विषय डल गया उसे हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन ध्यान रखना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आज के बाद कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया, वे कानून संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसे न्यायालय खारिज कर सकता है। तो समझ गए, राज्य सरकार प्रस्ताव बनाएगी, राज्यपाल को भेजेगी, राज्यपाल किसको? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको रखेंगे? संसद में, और संसद ने उसे पारित कर दिया तो वे कहां जाएगा? 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची का मतलब कि ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मित्रों, ये आपकी 9वीं अनुसूची है। प्रारंभ में 13 कानून थे, वर्तमान में 284 कानून है। तो अकेले भूमि सुधार कानून से संबंधित नहीं है, बहुत से कानून है इसमें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, समरी दे देता हूं मैं आपको, सुन लीजिए। आजादी के बाद में जिन लोगों के पास भूमि थी अधिक, और अधिकांश लोगों के पास भूमि नहीं थी, तो भूमि जिनके पास थी उनसे भूमि छीनकर उनकी भूमि अधिग्रहित करके भूमिहीन लोगों को बांटी जा रही थी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला था उसे चुनौती दी गई आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से मामला गया बिहार राज्य में। बिहार राज्य ने कानून बनाया, लोगों की भूमि को अधिग्रहित किया, लेकिन मामला पटना कोर्ट में गया, पटना हाई कोर्ट में गया। वाद का नाम है कामेश्वर बनाम बिहार राज्य 1951। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानून एकदम गलत है। एक तरफ कुछ हाईकोर्ट कह रहे हैं कानून सही है, एक तरफ कह रहे हैं हाईकोर्ट कि कानून गलत है। बिहार राज्य हार गए कानून, बिहार सरकार हार गया कानून। बिहार सरकार कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बात दायर किया जाएगा, पंडित नेहरू संज्ञान लेंगे। पंडित नेहरू ने सोचा कि हमें इस मसले को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा और कब आएगा, इसलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। पंडित नेहरू ने 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया गया, और पहला संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किए गए। 9वीं अनुसूची बनाई गई। 9वीं अनुसूची में ऐसे कानूनों को नाम दिया गया जिन्हें वहां शामिल कर लिया गया, उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 31 जो हमें संपत्ति का अधिकार देता है, उसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 31A जो कहता है कि लोक हित में लोगों की भूमि को अधिग्रहण कर सकते हैं, और अनुच्छेद 31B ये कह रहा है कि ऐसे अधिग्रहण किए हुए कानून को हम चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर? पहला संविधान संशोधन हुआ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में से फिर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि ये संशोधन बिल्कुल सही है। लेकिन शुरुआत में इसमें 13 कानून डाले गए, उसके बाद सरकार एक एक करके सैकड़ों कानून डाल दिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में ये निर्णय दिया गया। 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया। इसमें यह निर्णय दिया गया हाईकोर्ट ने कि आज तक आपने जो कानून डाल दिए हैं ठीक है, डाल दिए, आज के बाद यदि आप इसमें कोई कानून डालेंगे तो उसे हम लोग न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है, और यदि वे कानून विधि के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसे हम लोग खारिज कर सकते हैं। वर्तमान में 284 कानून है। क्लियर? समझ में आ गया? बताइए कोई समस्या हो तो मित्रों, ये 9वीं अनुसूची की मैंने आपको कहानी समझाई है। आगे फिर मिलेंगे। ये वाद चल रहे हैं, मैं वादों को लेके ही चर्चा कर लूं 3-4 क्लासें लगातार लेके, ताकि वाद समझ में आ गए मित्रों आपके। फिर कह रहा हूं, वाद समझ में आ गए, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको बेरुवाड़ी वाद, आगे पढ़ाऊंगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला वाद, आगे पढ़ाऊंगा केशवानंद भारती वाला वाद। ठीक है?
तो ये बात समझ में आ गया। और उसके बाद हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना में आपको पता है कि बेरुवाड़ीवाद है, उसमें ये कहा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद वहां चाहे जहां संशोधन कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, वे नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी प्रस्तावना में पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं अभी से पढ़ाना शुरू कर दूं। वाद आपको पढ़ा दूं, वाद आपने पढ़ लिया, उसके बाद में प्रस्तावना में जहां भी कहीं वाद आएंगे हमें फटाक समझ में आ जाएगा, सर इसमें ये निर्णय दिया। तो मित्रों फिर मिलेंगे अगले वाद के साथ, और अगला वाद होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो भी एक जमीन से जुड़ा हुआ है, भूमि अधिग्रहण मामला है, उसे हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, आपकी जो बात है कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के आपके लिए धन्यवाद साहब। जय हिंद साहब।